Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting the session, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश की किताब जिसका नाम है फ्लेमिंगो, उसका सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखने वाली हैं अनीस जंग। और लोस्ट स्प्रिंग दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग में साहिब आलम की कहानी है और दूसरे भाग में मुकेश की कहानी है। मुकेश जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है और साहिब आलम जो कि सीमापुरी का रहने वाला है। ये दो अलग अलग कहानियां हैं। तो जो साहिब आलम की कहानी है वो कहानी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले दो सेशन में, ये तीसरा सेशन है। यदि आप अभी तक उन सेशंस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं लोस्ट स्प्रिंग का दूसरा भाग, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ये जो है इसका टाइटल है। चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन जो है देखते हैं। देखिए एक टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार, यही हमारे जो है लेसन का टाइटल भी है। तो आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट मैंने जोर दे करके कहना। तो मुकेश जो है जोर देकर कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और उसका खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुकेश जो है बड़ी दबाव देकर कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ और उस कार का जो है मालिक भी बनना चाहता हूँ, ड्राइव अ कार। फिर आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंसेज, उसने ऐलान किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ जानकारी है? आई आस्क, मैंने पूछा मैंने मैं मतलब कौन? अनीस जंग। तो कहने का मतलब है कि मुकेश कहता है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, कार का मालिक बनना चाहता हूँ और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ऐसी बात जो है वह ऐलान किया। तो अनीस जंग पूछती है कि क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ जानकारी है भी या नहीं? तो कह रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं सीख लूंगा कि कार को कैसे चलाया जाता है, यानी कार चलाना मैं सीख लूंगा। ही आंसर, यानी कि उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखते हुए उसने जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर its bangles, यानी कि जो इसका सपना था, मेरे आंखों में देखते हुए बोला, और जो उसका सपना था वो प्रतीत होता था कुछ इस तरह का, मिराज की तरह प्रतीत हो रहा था। मिराज तो मतलब मृग तृष्णा कहते हैं जिसको, रेगिस्तान में जो है पानी जैसी आकृति दिखाई देती है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो पानी नहीं दिखता है, उसको मिराज बोला जाता है। तो कहने का मतलब कि एक भ्रम, यहाँ पर जो मिराज का अर्थ निकलेगा वो भ्रम निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सपना जो है देख रहा था वो लड़का कार को ड्राइव करने का और कार का मालिक बनने का, वो जो एक तरह का जो है भ्रम ही था। डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी कि वो गलियों में, धूल भरी गलियों में एक जो है मृग तृष्णा की तरह था, एक भ्रम की तरह था। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में भरे पड़े थे। तो कहने का मतलब कि फिरोजाबाद में ऐसे सपनों की कोई कीमत नहीं थी। ऐसा सपना जो फिरोजाबाद में एक भ्रम की तरह ही था, जो कि फेमस था फॉर इट्स बेंगल्स, मैंने अपनी चूड़ियों के लिए। यानी कि जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल, यानी कि अन्य सभी जो फैमिली थी वो इंगेज थी, यानी कि व्यस्त थी चूड़ियों के कारोबार में। यानी कि बाकी सभी फैमिली जो है चूड़ियों के कारोबार में व्यस्त थी, यानी कि फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोग जो है चूड़ियों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, यानी कि यह जो है जो इंडस्ट्री है यह सेंटर है इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी कि जो शीशा गलाने वाली इंडस्ट्री है उसका ये फिरोजाबाद जो है मुख्य केंद्र है, जहां पर परिवार जो है जनरेशन से, पीढ़ियों से जो है भट्टियों में काम कर रहे हैं। यानी कि शीशा गलाने वाली भट्टियों में जहां लोग पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, और फिरोजाबाद जो है ऐसे इंडस्ट्री है,
शीशा गलाने वाली ऐसी इंडस्ट्री है जो कि भारत में केंद्र में है वो, यानी जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें जो है फिरोजाबाद की इंडस्ट्री जो है सेंटर है। क्या चल रहा है? वेल्डिंग जोड़ने का काम, वेल्डिंग ग्लास शीशा जोड़ने का काम, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाने का काम। फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था कि फिरोजाबाद में दुनिया भर में जितनी औरतें हैं, जितने लोग चूड़ी पहनते हैं, उन सबके लिए फिरोजाबाद में ही चूड़ियां बन रही हो। वेल्डिंग का काम हो रहा है, ग्लास वेल्डिंग का, चूड़ियों बनाने का काम ऐसा लग रहा है कि सभी औरतों के लिए हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर जितनी भी औरतें हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो फिरोजाबाद की एक कहानी है। फिरोजाबाद को देख करके ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अगर औरतें हैं और वो चूड़ियां पहनती हैं तो लगता है कि फिरोजाबाद से ही बन के जा रही है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, जो मुकेश का परिवार था वो भी उन्हीं में से था। याद कीजिए, जो साहब का परिवार था वो किसमें से था? वो उन लोगों में था जो 1971 से पहले बांग्लादेश छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके आ गए थे सीमापुरी में। तो साहिब आलम का जो परिवार था वो उन परिवार में से था। और यहाँ पर जो मुकेश का परिवार है उन परिवार में से है जो चूड़ियों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल, किसी को पता ही नहीं कि ये काम जो है इलीगल है। फॉर चिल्ड्रन ने बच्चों के लिए, लाइक हिम मैंने जो उसकी तरह, यानी कि जो बच्चे मुकेश की तरह हैं उनकी तरह बच्चों के लिए यह जो वर्क है वो इलीगल है। कैसा वर्क? ग्लास फर्नेसेज, जो शीशा गलाने वाली भट्टियां हैं, विथ हाई टेम्परेचर, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में मुकेश जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए काम करना इस तरह की ग्लास की भट्टियों में, शीशा गलाने वाली भट्टियों में, वो इंडिया में इलीगल है। ऐसा नन ऑफ देम नोन, किसी को पता ही नहीं था। इन डिंजी सेल्स, यानी कि अंधेरे सेल में, छोटे से कमरे में, डिंजी सेल ऐसा सेल जिसमें जो है बहुत छोटा हो, विदाउट एयर, बिना हवा के, यानी कि प्रॉपर हवा नहीं है, एंड लाइट, और प्रॉपर लाइट भी नहीं है। यानी कि भट्टियों में काम करना जिसमें ना तो, और वो भी छोटे छोटे सेल हैं, छोटे छोटे घर हैं जहां पर ना तो प्रॉपर एयर है ना प्रॉपर लाइट है। ऐसा मुकेश की कहानी है। एक साहिब आलम की कहानी पढ़ चुके हैं, ये मुकेश की कहानी है। अब कह रहे हैं कि दैट लॉ, जो कानून है, इफ इनफोर्स्ड, यदि सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, 20,000 बच्चे जो है फर्नेसेज से बाहर आ जाएंगे। यानी कि जो ग्लास की भट्टियां जल रही हैं और जहां लगभग 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं, अगर इस कानून को लगा दिया जाए ठीक तरीके से तो 20,000 बच्चे जो है उस भट्टियों से बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे। वेयर दे स्लोग दियर डे लाइट आवर्स, जहां वो बिता देते हैं अपना डे लाइट आवर्स, मैंने दिन का जो समय है वहीं पर समाप्त कर देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस, अपनी जो है अक्सर अपनी जो है रोशनी को खो देते हैं, आप देयर आइज, मैंने आंखों की, और वहां काम करते हुए अक्सर अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिव्यूल्ड, यानी कि मुकेश की आंखों में जो तरंगे हैं, जो किरण है, वो चमक उठती है क्योंकि वह अपनी इच्छा से सहमत हो गया मुझे जो है अपने घर ले जाने के लिए। यानी अनीस जंग कहती है कि मुकेश जो है मुझे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हुआ, और जब मैं तैयार हुई घर जाने के लिए तो उसकी जो आंखों में चमक आ गई, थोड़ा खुश हो गया लड़का। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिव्यूल्ड, जिसको बड़ी गौरव के साथ वो कहा करता था कि अभी ये बन रहा है, अपने घर ले जाने की बात कर रहा था मुकेश, और एनीस जंग को बताता है कि मेरा घर जो है तैयार हो रहा है, रिव्यूल्ड हो रहा है। तो ऐसा जो प्राउडली बोला करता था, मैंने बड़ी गौरव के साथ जो है कहा करता था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, यानी कि हम चले जा रहे थे और स्टिंकिंग लेन्स, ऐसी सड़क थी जो बदबू मार रही थी, चोक्ड, जाम हो गई थी, विथ गार्बेज मतलब कूड़े कचरा से, यानी कि हम जो है एक ऐसी सड़क से होकर गुजर रहे थे जो जिस पर बहुत सारी बदबू आ रही थी, और ये सड़क जो है कूड़े कचरे से जो है जाम हो गई थी। पास्ट होम्स, घरों से होकर गुजर रहे थे,
दैट रिमेन होवेल्स, जो होवेल्स की तरह थे, यानी कि झुग्गी झोपड़ियों की तरह थे, विथ क्रम्बलिंग वाल्स, जिसकी दीवारें जो है जर्जर हो गई थी, क्रम्बलिंग हो गई थी। ओबली डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे थे। नो विंडो, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, नो विंडोज। क्राउडेड विथ फैमिली, जिसमें परिवार भरे पड़े थे, ऑफ ह्यूमंस मतलब मनुष्यों के, इंसानों के। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमल स्टेट, और उसी स्टेट में आदिकाल से जो है जानवर भी रह रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अनिश जंग यहाँ कह रही हैं कि वो जो है मुकेश के घर की तरफ चलने लगी, क्योंकि मुकेश बड़ी जो है मन से कहता था कि मैम आप हमारे घर चलिए, हमारा घर जो है तैयार हो रहा है। तो एक दिन जो है अनिश जंग को मुकेश के घर जाने का मौका मिला, तो देखती हैं कि सड़कें जो है बदबू मार रही हैं, सड़कें जो है कूड़े कचरे से जाम हो गई है, जो घर आसपास है वो झुग्गी झोपड़ियों के रूप में है, दीवारें जो है जर्जर अवस्था में हैं, दरवाजे डगमगा रहे हैं, जिस घरों में कोई खिड़की नहीं है, और लोग तो इस तरह से रह रहे हैं, मतलब घर छोटा है और परिवार ज्यादा है उसमें, और इंसान और जानवर साथ ही साथ रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गाय भैंस रखे होंगे, बकरी उकरी रखे होंगे, तो बकरी गाय भैंस सब एक के साथ रह रहे हैं। तो अनिश जंग को ये अजीब लग रहा है कि अभी प्राइमल स्टेट यानी कि आदिकाल से जो साथ साथ रह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कब से ये लोग साथ साथ हैं। ये बात अनिश जंग समझा रही है। कुल मिला के यहाँ पे वो ये कहना चाहती है कि जानवरों की रहने की जगह अलग होती है, पशुओं की रहने की जगह अलग, और इंसानों के लिए रहने की जगह अलग होती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति तो ऐसी है कि जानवर और इंसान कोई भेद नहीं है, क्या जानवर और क्या इंसान सब एक साथ रह रहे हैं। घर छोटे छोटे हैं, परिवार ज्यादा है। ऐसी स्थिति देखते हुए जो है अनिश जंग आगे बढ़ रही थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, माने वह एक ऐसे ही घर के सामने जाके रुका। कैसा घर? वैसा ही घर, डगमगाते हुए दरवाजे हों, जर्जर दीवारें हों, छत नहीं हो, कुछ ऐसा ही घर के सामने जा करके मुकेश रुका। बैंक्स ऑफ ओबली आयरन डोर, यानी कि एक झटके के साथ जो है डगमगाते हुए दरवाजे को खोला। विथ हिज फुट, अपने पैरों से, यानी कि पैर मार करके डगमगाता हुआ एक दरवाजा था उसको खोल दिया। एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धक्का जो दे करके खींच करके इसको खोला। वी एंटर, हम प्रवेश किए। अ हाफ बिल्ट सैक, एक जो है आधा अधूरा बना हुआ घर था। हाफ बिल्ट सैक, सैक मैंने घर ही होता है, झुग्गी झोपड़ी जैसा घर, कोई विशेष घर की बात नहीं हो रही है, एक जो है छोटा सा घर की बात हो रही है। तो एक ऐसे घर में वो घुसे जो अभी आधा अधूरा ही था। इफ वन पार्ट ऑफ इट इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैटेड विथ डेड ग्रास, यानी कि सूखी हुई घास का छप्पर बना हुआ था। थैटेड मतलब होता है छप्पर, यानी कि एक हिस्से में सूखी हुई घास का छप्पर बनाया गया था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, और एक जो है लकड़ी का स्टोव था, उस स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा जो है बर्तन रखा हुआ था। आप सीजलिंग स्पिनाच लीफ, जिसमें पालके की पत्तियां जो है सीज रही थी, पक रही थी। यानी कि वो देखती है कि एक साइड में छप्पर है और चूल्हा रखा गया है, लकड़ी का चूल्हा है, और उस पर जो है एक बर्तन रखा गया है जिस पर जो है पालकी जो है उबल रही है, बन रही है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि जमीन पे जो कुछ एल्युमिनियम के प्लेट्स हैं और कुछ काटी गई सब्जियां थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब बहुत कमजोर, यानी कि एक जो है दुबली पतली कमजोर महिला थी, वो बना रही थी शाम का भोजन अपने पूरे जो है परिवार के लिए। यानी कि उसमें जो है पूरे परिवार को जो है भोजन बनाने वाली एक महिला थी। थ्रो आईज फिल्ड विथ स्मोक, उसकी आंखों में धुआं भर गया था, क्योंकि चूल्हा तो लकड़ी का था और वो महिला, दुबली पतली महिला जो है भोजन पका रही थी और उसकी आंखें जो है स्मोक से भर गई थी। सी स्माइल्स, वह मुस्कुरा रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह जो है मुकेश की भाभी थी, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, यानी कि मुकेश की भाभी थी। आगे चलते हैं। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द बहू हिंदी वर्ड है, ठीक है ना, जो हम लोग अपनी तरफ बहू कहते हैं।
तो शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसने बहू के रूप में जो है अपना कमांड जो है एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, यानी कि उस घर में जो है बहू के रूप में वो आ गई थी। द डाटर इन लॉ, बहू को जो है डाटर इन लॉ कहा जाता है अंग्रेजी में, ये भी लिखा गया है। द डाटर इन लॉ ऑफ द हाउस, माने घर की बहू, यानी कि वो घर की बहू के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, अपने आप को घर के बहू के रूप में वो स्वीकार कर चुकी थी खुद को। आ लेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, और उसके ऊपर 3 पुरुषों का चार्ज था, 3 पुरुषों की जिम्मेदारी थी। हर हाउस, हर हस्बैंड, उसका पति, साथ में मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिता, यानी कि 3 पुरुषों की जिम्मेदारी इस महिला के ऊपर थी, यानी कि जो मुकेश की भाभी थी उनके ऊपर थी। कौन कौन से 3 पुरुष थे? एक तो उनके ससुर थे, दूसरे उनके हस्बैंड थे, और उसका जो मुकेश देवर था वो था। ये 3 पुरुषों की जिम्मेदारी जो है उस बहू ने उठा रखी थी भोजन के लिए, चाहे जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़े लोग जो है घर में घुसते थे, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो जो है सजनता पूर्वक जो है टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपना घूंघट कर लेती थी, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने, यानी कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति घर में प्रवेश करता था तो दीवार के पीछे भाग जाती थी और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती थी। एज कस्टम डिमांड्स, ऐसा ही रीति रिवाज था, ऐसी ही परंपरा थी। डाटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यानी कि जितने भी लड़कियां हैं, डाटर्स इन लॉ है, जितनी बहुएं हैं, उन बहुओं को जो है अपने फेस को जो है ढक लेना चाहिए। मेल एल्डर्स, जो पुरुष हैं और उम्र में बड़े हैं, उनके सामने नहीं आना चाहिए। जब वो सामने आए तो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना चाहिए, यही वहां का कस्टम था, रिवाज था। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज इम्पोरिस्ड बेंगल मेकर, और इस मामले में जो बड़े लोग थे वो इम्पोरिस्ड बेंगल मेकर थे, यानी कि चूड़ी बनाने वाले गरीब लोग थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कि बहुत लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो टेलर के रूप में काम किया, देन अ बेंगल मेकर, फिर बेंगल मेकर के रूप में काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वह फेल हो चुके थे एक घर को रिनोवेट करने में, सजाने में, बनाने में, यानी कि एक घर था, उस घर को रिनोवेट करने में वो असफल हो गए थे। शुरू में उन्होंने एक टेलर का काम किया, फिर चूड़ी बनाने वाले का काम किया, लेकिन फिर भी अपने घर को रिनोवेट कर नहीं पाए थे। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए थे, ये दोनों काम करने में ये असफल हो गए थे, यानी कि घर को रिनोवेट करने में, और बच्चों को 2 बच्चे थे, एक मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई, इन दोनों को स्कूल भेजने में भी वो असमर्थ हो गए थे। यानी कि इतनी गरीबी थी कि वो जो है ना तो बच्चों को स्कूल भेज पाए थे और ना घर ही बना पाए थे ठीक तरीके से। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और जो कुछ भी उन्होंने किया था, जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए किया था, वो बस यही किया था कि वो जो जानते थे, हैज मैनेज टू डू इज टीच देम, उनको सिखा दिया था, व्हाट ही नोज, जो वो जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियां बनाने की कला। यानी कि पिताजी अपने बच्चों के लिए अगर कुछ किए थे तो यही किए थे कि बच्चों को चूड़ी कैसे बनता है ये कला जो है सिखा दिए थे। ये डायलॉग है किसी का, देखिए, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, कर्म मतलब, कर्म हिंदी वर्ड है, तो इट इज हिज कर्म, यानी कि यही उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, यही उसका नसीब है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी माँ थी वो उस समय बोलती हैं कि ये तो हम लोगों का कर्म है, यही हम लोगों का नसीब है चूड़ी बनाना। Who has watched her own husband go blind, जिसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था। With the dust from polishing the glass of bangles, यानी कि उस धूल के कणों की वजह से जो पॉलिश करते समय निकलते हैं, ग्लास ऑफ बैंगल्स मैंने शीशे की जो बैंगल्स होती थी, वो बैंगल से जो पॉलिश करते समय डस्ट निकलते थे, उस डस्ट की वजह से अंधा होते हुए उसने अपने पति को देखा था। कहने का मतलब कि मुकेश की जो दादी थी उन्होंने मुकेश के दादाजी को अंधा होते हुए अपनी आंखों से देखा था, और ये अंधा होने का कारण क्या था? जो डस्ट है
चूड़ी बनाते समय जो डस्ट निकल रही है शीशे से, उसकी वजह से। आगे कह रही है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, यानी कि वो जोर दे के कहते हैं कि क्या भगवान की दी हुई जो वंशावली है, जो परंपरा है, इसको तोड़ा जा सकता है। अब इस महिला को ये लग रहा है कि चूंकि ऐसा लग रहा है कि भगवान ही लिख करके ऐसा दिए हैं कि जाओ तुम चूड़ियों के कारोबार में रहोगे, या कभी चूड़ियों के कारोबार से बाहर निकल नहीं पाओगे। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है इस महिला को कि लग रहा है कि इनका जीवन ही ऊपर से ही लिखवा के आए हैं कि हमको चूड़ी बनाना है आकर के। ऐसा जो है लेखिका कह रही है, और ऐसा जो है वो कह रही है, ग्रैंड मदर कह रही है कि क्या हम जो परंपरा से चला आ रहा है, जो भगवान के भगवान के द्वारा बनाई गई परंपरा है, क्या उस परंपरा को हम तोड़ सकते हैं? ऐसी बात बता रही हैं ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश। आगे देखिए, आगे है कि बर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल्स मेकर, यानी कि बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले लोगों की जाति में पैदा हो करके क्या हम चूड़ी बनाना छोड़ पाएंगे? क्या हम इस परंपरा को तोड़ पाएंगे? दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा था चूड़ियों के अलावा। यानी कि वे लोग जो फिरोजाबाद के रहने वाले थे, उन लोगों ने चूड़ियों के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। इन द हाउस, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, यानी कि जहां देखिए वहां चूड़ी ही चूड़ी है। घरों में चूड़ी है, आंगन में चूड़ी है, और हर अन्य घर में चूड़ी ही चूड़ी है, हर आंगन में चूड़ी है, हर गली में चूड़ी है। इन फिरोजाबाद में, फिरोजाबाद के, यानी कि फिरोजाबाद में जहां देखिए बस चूड़ी ही नजर आई है, क्या घर क्या आंगन, हर जगह। Spiral of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounts in unkempt yards। कहने का मतलब ये है कि स्पाइरल चूड़ियों के बंडल थे, ये कलर है, सनी गोल्ड कलर के हो, चाहे पैडी ग्रीन कलर हो, चाहे रॉयल ब्लू हो, चाहे पिंक हो, पर्पल हो, हर कलर जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं, और इंद्रधनुष में पाए जाने वाले 7 रंगों से बनने वाले जितने रंग हैं, वो हर प्रकार के रंगों की चूड़ी वहां मौजूद थी। लाइन माउंट्स पड़ी हुई थी, ढेर में पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ था। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, यानी कि मैले कुचैले आंगन में बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। और पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उनको जो है पाइल किया जाता था, रखा जाता था। 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, यानी कि एक ठेले पे रखा जाता था। हैंड कार्ट में 4 चक्के वाला ठेला, 4 चक्के वाली गाड़ी, यानी कि ठेले की बात हो रही, तो उसको हैंड कार्ट, हाथ से चलने वाली गाड़ी, और 4 व्हील वाली, यानी कि ठेले पर उसको 4 चक्के वाले ठेले पर उसको रखा जाता था चूड़ियों को। पुश्ड बाई यंग मैन, और जो युवा लड़के थे उनके द्वारा उसको धक्का दिया जाता था। एलॉन्ग द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में, ऑफ द सैंटी टाउन, में उस गंदे शहर के, यानी कि उस गंदे शहर के पतली पतली गलियों में, पतली पतली सड़कों पर जो है नौजवान जो है चूड़ियां उठाते थे, और हाथ चलाने वाली जो ठेला गाड़ी होती थी उस पर लाद करके धक्का देते हुए गलियों से होकर के गुजरते थे। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। दूसरे सेशन में कोशिश करेंगे कि ये समाप्त हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इससे लाभ मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। यदि आप जो है क्विज खेलना चाहते हैं और स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।